अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशबाश रखे अपने अपने घरों में। तो जी, ये आज की जो वीडियो है बहुत इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है। तो आज मैं आपको समर के कुछ डिज़ाइन लेके आई हूँ। और ये कि भाई फ़ैशन की डेफिनेशन क्या है, फ़ैशन किसको कहते हैं, क्या आपको इसको पता है? फैशन दरअसल ये कि भाई आप अपने आप के ऊपर कितनी मतलब सरमायाकारी का नाम है। अभी घरों पे लगाते हैं आप, और भी होटलों में लगाते हैं, और भी लगाते हैं। अपने आप पे आपने कितनी सरमायाकारी की है, इसका नाम जो है ना फैशन है। फिर ये कि भाई अपने आप को सजा संवरा देख के फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है। यही आपकी कामयाबी है, सबसे बड़ी एतमाद ही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। फिर ये कि भाई आप मतलब खुशी महसूस करती हैं। और ये फ़ैशन की जो ज़रूरतें और जो तकाज़े हैं उनको आप समझती हैं, इसे फ़ैशन कहते हैं। इसीलिए हम फ़ैशन के से मोहब्बत करते हैं। फ़ैशन हर कोई करना चाहता है। और ये कि भई आपको सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भई आपको पता होना चाहिए कि भई आपको कैसा अपने एक स्टाइल बनाएँ, अपनी पर्सनैलिटी का ना एक स्टाइल बनाएँ। कि भई जैसे मरियम नवाज़ का स्टाइल है, आप भी वो स्टाइल बना सकते हैं। वो चलें बहुत महँगे पहनती हैं, आप हल्के में कर लें। असल चीज़ होती है स्टाइल, कपड़ा मैटर नहीं करता। असल चीज़ होती है स्टाइल। और फिर ये कि भई आपको पता होना चाहिए कि भई कौन-सा कलर किस टाइम पे मतलब पहनना चाहिए, और कौन से कलर कौन से मौसम में पहनने चाहिए। रात के टाइम ये होता है कि भई ज़्यादातर डार्क कलर अच्छे लगते हैं। और भी मतलब ये तो आम बात है ना कि जो मोटे लोग हैं उनको थोड़ा सा छोटा डिज़ाइन जो है ना वो अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बड़े फूल हो जाएं। पर आजकल मैं देख रही हूँ कि इन चीज़ों का वो ख़त्म हो चुका है। हमारे वक्त में कहते थे कि भाई ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, भी मतलब ये गर्मियों के लिए नहीं सही होता, रोशनी को गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये कि भाई लेकिन ये देखें, अब मेरे सामने तो है ना ये ब्रांड का कुर्ता है, इसमें ब्लैक कलर है। पर ये कि भाई उन्होंने फिर भी इसमें लाइट कलर मिक्स किया हुआ है। तो दूसरा ये कि भी गर्मियों में ब्रांड्स के वाले मतलब लाइट कलर भी लेके आते हैं। लाइट कलर आप पहने पर ये कि भाई जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, इंसान पहनता वैसा ही है। ये इतना ज़्यादा ख्याल नहीं किया जाता कि भाई कौन सा कलर अच्छा लग रहा है कि या क्या है। तो पर असल चीज़ तो ये है ना कि आपको अपने स्टाइल का पता हो। छोटा डिज़ाइन जो है आपने पहनना है, जो मतलब मोटे हैं। और फिर ये कि भाई अगर जो जिस्म आफ्टर 40 या वैसे ही जो लोग मोटे हैं, उनको उनका जो है ना मतलब आफ्टर 40 तो लाजमी वज़न बढ़ता है। फिर आप उसको बाद में कंट्रोल करते रहते हैं, उससे पहले भी बाज़ लोग मोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत लूज़ पहन लें, लगे आपका ही सूट हो, आपका ही साइज़ लगे, अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा ना पहने, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये कि भी अगर पेट को आपने छुपाना है तो फिर आप ये कि जैसा कॉलर और कंधों पे और बाज़ों पे तवज्जो दें। और कमीज़ थोड़ी सी जो है ना वो आपकी थोड़ी सी शॉर्ट मतलब लॉन्ग होनी चाहिए। ये नहीं कि भी आपके पेट के साथ ही लगी हो या उससे ऊपर हो, थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, ताकि ये कि भाई टम्मी उससे भी आपकी जो बड़ा हुआ पेट छुप जाता है। फिर ये कि भाई आफ्टर 40 जो गर्दन हो, गर्दनें अक्सर मोटी, जिनको थायराइड है या वैसे ही चर्बी चढ़ जाती है, तो वो फिर ये कि भाई इस तरह के अगर आप गले पहने ना, आगे से तो ये वी है ना, तो फिर ये कि गर्दन भी छुप जाती है। मतलब सुराईदार गर्दन तो या बैक बोन तो जो है बहुत यंग और पतली बच्चियाँ ही मतलब दिखा सकती हैं ना। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। यानी ये कि भी आपको पता होना चाहिए कि भी किस मौके पे हमने कौन सा ड्रेस पहनना है, और कौन सा कलर हम पे ज़्यादा उठते हैं, आपको अपना पता होना चाहिए। और जो इसका ये भी एक तरीका है, क्योंकि हमने कुछ सीखा तो नहीं होता, ये तो आपने कुछ सीखने से आता है। और कुछ सेंस भी होती है, बाज़ लोगों में बड़ी सेंस होती है कि भी उनकी स्टाइलिंग को पसंद किया जाता है। जो सूट भी आपको बहुत सजे और वो फिट हो, आप ये कि भाई उसको रख लें और उसी के हिसाब से आप सिलवाया करें। फिर कपड़े भी सिलवाया करें उसके हिसाब से कि भी वो आपको सजता है, वो स्टाइल सजता है।
और वो साइज़ भी देखें। मुझे आजकल मसला ये हुआ है कि ये जो आप सूट देख रहे हैं ना, मैंने वेट कुछ लूज़ किया है तो मुझे कुछ कपड़े ना जो लूज़ हो गए हैं, जो कि मुझे बड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं। अब मैं कुछ जो नए हैं ना, वो अब इनसे कुछ थोड़े से कम रखवा रही हूँ, या मतलब ना कोई सूट ब्रांड का कोई ख़रीदूँ, कोई साइज़ जो कम हो। कुछ ये मतलब मसला हुआ है। तो असल चीज़ फ़ैशन ये है कि भाई पैसा तो हर कोई लगा लेता है, लेसें भी लगा लेते हैं, आप मेहनत करते हैं, पर चीज़ वो पहने जो आप पे सजे। आजकल इतना ख्याल नहीं किया जाता, बड़े बड़े फूलों वाले भी हर कोई पहन रहे हैं, बस ये कि भी ब्रांड होना चाहिए। तो ये कि भी ये सेंस होगी तो आप में स्टाइल आएगा। ये नहीं कि भी आप बस कपड़ा पहन लिया, बस कपड़े पहन लिए हैं, जेवर पहन लिए, मेकअप कर लिया, बस। स्टाइल जो है ना, वो सब चीज़ होती है ना, फैशन जो है ना, फैशन भी इंसान कर लेता है, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने कौन से सूट के साथ सूट कैसा होना चाहिए, आपकी फ़िटिंग क्या है, मौका क्या है, किस मौके के हिसाब से ज्वेलरी पहननी है, शूज़, ये एसेसरीज़ में आता है, ये लाजमी चीज़ें होती हैं। तो चलें जी, अब मैं आपको अपने समर कलेक्शन की तरफ लेके चलती हूँ। तो देखिए मेरे ड्रेसेस कैसे हैं जी। पहला ड्रेस है ये वाला, ये है जी गुल अहमद का। तो इस पे ये देखें, जो उन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ था ना, फिर मैंने वही बनवाया। इधर बस हल्की सी ना ये चुनट है इस पे, बाकी देखें ये सारा इसके ऊपर डिज़ाइन था। तो इस पे मैं कट पे ज़्यादा तो जो देती हूँ ज़्यादा, कि भी लेस वगैरह पे नहीं। ये देखें इसका डिज़ाइन ही इस तरह था, ये देखें नीचे भी कुछ लेस की ज़रूरत नहीं थी। और ये देखें, और इसके साथ फिर मैंने कहा तो था मैंने कि भी मैं शलवार बनवाऊंगी। शलवार इसके साथ ये वाली है, ये देखें, ये इसके साथ शलवार है। ये है जी मेरा ईद का ड्रेस। तो ये कि भाई जब थोड़ा सी एजिंग आ जाए, या जो मोटे अफराद हैं ना, मेरा तो ख्याल ये है कि भाई अगर वो इस तरह के गले पहने ना, तो गर्दन उनकी छुप जाती है। मैं तो ज़्यादा ये कि भाई इस तरह की प्रेफर करती हूँ। जो वी गला, गोल गला, जिनकी ज़रा गर्दन पतली है ना, वो पहने तो उनको तो बड़ा अच्छा लगे। तो जी ये मेरा पहले नंबर पर ड्रेस है, ये टेलर ने सिया हुआ है। तो ये कैसा लगा? तो जी ये मेरा पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मुझे भूल ही गया है। ये मेरा दूसरा ड्रेस है, जो कि जून तक मतलब कपड़े जो बने हैं ना, उनमें ये मेरा दूसरा ड्रेस है। ये देखें इस पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, इंतहाई नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ ही इन्होंने ब्लैक ट्राउज़र दिया है ये। और ये देखें इधर फिर मैंने ये इस तरह की डिज़ाइनिंग कर ली। लेस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर मैंने ये वाली डिज़ाइनिंग कर ली है सारी। ये देखें, ये देखें, मतलब लेस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो दुपट्टा इसके साथ इन्होंने एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ना ये वाला इन्होंने दुपट्टा दिया है। ये देखें जी, ये दुपट्टा इन्होंने एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ये दुपट्टा इन्होंने दिया है। तो बड़ा शौक सा और लाइट भी है, शौक सा ये कलर है। तो इसकी डिज़ाइनिंग मतलब ये मैंने इस तरह की बनवाई है। तो ये ईद के मेरा ख्याल है दूसरे दिन पहन लूँगी, या मतलब पहले पहन लूँगी ये तो, वो क्योंकि ईद का ड्रेस तो है ना। तो कैसी लगी ये मेरी आपको दूसरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग? मेरा है तीसरा ड्रेस, ये है जी मेरा ऑल टाइम फेवरेट लाइमलाइट। पता नहीं ये मुझे ये ऑल ओवर पे है। ये देखिए इसका ट्राउज़र भी इसी तरह का है, और इन्होंने फिर साथ दिए हुए थे ये पैचेस, ये देखें। तो फिर यही मतलब इधर लगाए मैंने, इधर इधर भी लगे, घेरे पे भी, पिछली साइड पे भी लगाए हैं। ये देखें, ये इधर भी लगे हैं, ये इन्होंने पैच दिए थे। तो ये 2 पीस था। तो आजकल दुपट्टे तो खैर ऐसे ही आपको ब्रांड के बाहर ही लेके बैठे होते हैं, या ब्रांड से भी आपको मिल जाते हैं। दुपट्टे का तो कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं गया ना। तो इस पे फिर मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। और गला आप देखें, ये वाला गला, क्योंकि मुझे कुछ
फील होता है कि ये जो है ना गर्दन जो है ना थोड़ी सी छुपनी चाहिए। आगे से ये देखिए फिर वी है, ये देखिए गले की भी आप लोग देखेंगे, देखिए ये देखिए इधर से सिर्फ मतलब वो बैन है और इधर से आगे से मैंने ये वी बनाया हुआ है। तो ये है मेरा तीसरा ड्रेस जी। ये कैसा लगा आपको? ये मेरा आ गया चौथा ड्रेस, ये भी है जी माई फेवरेट लाइमलाइट। और इसकी हम डिज़ाइनिंग पे जाते हैं। फिर वही गले का डिज़ाइन और इधर से भी और नीचे से ये पट्टी जा रही है, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं हम ज़्यादा लेसें तो बस ये कि भाई जो यंग बच्ची हैं वो लगाएं, तो हम मुझे तो बड़ी उलझन होती है। तो इसके बाजू इसका आजकल बड़ा ट्रेंड हुआ है, ये इस तरह के मैंने फ्रिल वाले ये बाजू इसके बनवाए हैं और इस पे मैंने ये लेस लगाई है। ये देखें थोड़ा सा कलर मतलब डिफरेंट था, इस तरह का बिल्कुल मिल नहीं रहा था, क्योंकि ब्रांड के जो कलर है ना वो इनके बस अपने ही होते हैं, जिसके साथ के आम नॉर्मल चीज़ें मिलनी मुश्किल है। तो जी ये मेरा चौथा ड्रेस है, ये देखें। और साथ इन्होंने ये 2 पीस है, क्योंकि दुपट्टों का प्रॉब्लम नहीं होता, दुपट्टे तो मिल ये इसके साथ इन्होंने ट्राउज़र दिया है, ये देखिए। तो जी ये है मेरा चौथा ड्रेस। तो जी ये कैसा लगा आपको? पांचवा सूट आ गया ना, हाँ पांचवा सूट आ गया है। ये है जी निशात का रेडी टू वेयर। तो इनके काफ़ी मतलब ये महंगे होते हैं, ये खाली जो कमीज़ ही 4000 की है। तो पर ये कि भी आप डिज़ाइन भी देखें ना इसका, और ये देखिए इधर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये इसकी इस तरह इसकी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, हालांकि ब्रांड की होनी नहीं चाहिए। ये इधर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके साथ फिर मैंने ये देखा ना इसमें ब्लैक और येलो कलर है ना। ये मैंने आपसे कहा कि दुपट्टों की तो अब प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है ना। ये देखें येलो और ब्लैक, ये फिर मैंने कम्बिनेशन बनाया इसके साथ। और ये फिर लाइमलाइट से फिर मैंने ये ट्राउज़र ख़रीदा, ये देखें इसकी मैचिंग के लिए ना लाइमलाइट से। ये देखें ये देखें इस पर किस तरह कितना खूबसूरत इस पर वर्क हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत इनकी नफीस चीज़ें होती हैं। ये ट्राउज़र लाइमलाइट का है और कमीज़ जो है निशात की है। तो जी ये है ओवरऑल लुक इस मेरे सूट की। और जो बाकी हैं वो फिर ये कि भी साथ साथ बनते रहते हैं, कुछ शॉपिंग की हुई है वो अभी मैंने सिलने देना है। ये मैंने जुलाई की समझे शॉपिंग की हुई है, क्योंकि गर्मियों की यही होते हैं ना, सितंबर तक की गर्मी होती है ना। तो ये कि भाई साथ साथ मेरा तो ये होता है कि साथ साथ बनते रहें, तो फिर ही मज़ा आता है। तो ये एक ये एंड ड्रॉप का मैंने ख़रीदा हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा फाइन सा है। ये अभी 2 पीस है। तो ये देखिए ये इनका जो डिज़ाइन दिया हुआ है, मैं तो कह रही थी कि मैरून इसके साथ अगर ट्राउज़र हो जाए, पर इन्होंने वाइट दिया हुआ जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं भी फिर वाइट ही ट्राउज़र बनवाऊँगी। और इसके भी ऊपर बस यही है कि जो साइड पे जो है ना ये जो डिज़ाइन है कमीज़ की साइड पे, वही मैं इसके मतलब नीचे लगवाऊँगी और गले पे भी यही लगवाऊँगी, लेस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें भी। वैसे भी ख़र्चा इतना हो जाता है, तो वो खुद ही जब इतनी डिज़ाइनिंग दे देते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है। तो जी ये मेरा नेक्स्ट सूट है, अभी 2 महीने और हैं गर्मियों के, और भी बनेंगे, जो नेक्स्ट बनेंगे वो भी फिर मैं आपको सारी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। तो कैसे लगे आपको मेरे ये सारे ड्रेस, तो मेरी डिज़ाइनिंग, और ये कि भाई बाकी ये कि भाई घर में मैं बहुत जो लूज़ से और इस तरह घर के भी मैं खैर आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पहनती हूँ। तो जी घर पहनने वाले ये भी मेरा सफ़ायर का ये मेरा सूट है। तो ये 2 पीस लिया था। तो ये देखें इसमें घर में मैं थोड़ा सा ये बैगी स्टाइल पसंद करती हूँ, पर गला इसका भी वही है। ये देखें आगे से जब वी होता है ना तो ज़ाहिर है आगे से तो खुला होता है ना, ये लूज़ ही होता है ना, तो हवा आ जाती है। तो ये देखें ऐसे लूज़,
और कोई लैस नहीं नीचे और ना बाजुओं पे कोई लैस, क्योंकि घरों में हमने ज़ाहिर किचन में टाइम गुजारना होता है। पर ये देखें, ये सफ़ायर का है कितना स्टाइलिश। ये 2 पीस लिया था दुपट्टा जॉर्जेट का, और ये कि भाई जॉर्जेट के दुपट्टे में आराम रहता है। तो घर पहनने वाले मेरे ऐसे हैं सूट। उम्मीद है आपको ये भी अच्छा लगा होगा। तो जी, अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो कैसे लगी आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग? तो ये कि भी आप भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। जो यूँ यही नहीं कि भी आप में खुद ही आप डिज़ाइनिंग करें, आप हेल्प भी ले सकते हैं। और तजर्बे से, लर्निंग से इंसान बहुत कुछ सीखता है। और किसी की अच्छी चीज़ हो तो आप उसको अपने, जैसे ब्रांड्स हैं, उनके भी कुछ आप उनके ही स्टाइल अगर आप ले लें तो आप में स्टाइल आ जाएगा। तो अगर आपको मुश्किल होती है स्टाइल बनाने में, तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो ईद में दिन तो कम रह गए हैं, पर ये कि भाई आपको फ़ायदा होगा। जो खुद सीखते हैं वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो जो कीमत पे ना जाएं, बस ये कि स्टाइल पे आप ज़्यादा फोकस रखें। तो अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी, मिलते हैं अब। अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियाँ नसीब करे। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।